बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हुए तुलसी की रामायण के बालकांड दोहा नंबर 245 से 250 तक कथा का हम श्रवण करते हैं और उसका भाव समझते हैं। सीय बियाह विराम गर्भ दूरी करी नृपन के, जीति कुशक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोद कन्ह की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभुर वासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। जानि सुअवसर सिय तब पठी जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। आइए भाव समझते हैं। सिय बियाह विराम गर्भ दूर करि नृपन के, जीति कुशक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। अर्थात उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोद कन्ह की भूख बुताई। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र यानी निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझें, साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता यानी परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरती हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। इसके आगे कहते हैं, ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों में चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जान सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली। आगे, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी।
उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिया बरनियते उपमा देहि, कुकबि कहाई अजसु बोले। जो पट तरियती समसिया, जग असि जुबती कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तन अरघ भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किनि देहि। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छपु सोई। शोभा रजु मंगरु सिंगारु, मथय पानी पंकज निज मारू। ये विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिय समतूल। आगे भाव है, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब तीव्रात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान के स्वरूपाशक्ति श्री जानकी जी के अपराकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना और अनेकों अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति में मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। पृथ्वी की स्त्रियां की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष यानी शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अंग अनंग यानी जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। इस प्रकार जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे नकली थीं। खारे समुद्र से जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया, रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मद्राचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार यानी रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें, तो आगे है, इस प्रकार से यही भी उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तद्यपि सकोच समेत कवि कहाँ सीय समतूल। अर्थात इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। इस प्रकार से चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सो
जगत जननी अतुलित छवि भारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, दे देखै रूप मोहे नर नारी, हरस सुरन दुंदुभि बजाए, परसि प्रसून अप्सरा गाई, पानि सरोज सोह जय माला, अवचट चितई सकल भुआला, सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई, गुरजन लाज समाज बड़, देखी सिय सकुचानी, लागी बिलोकन सकिन तन, रघुवीरहि उरआनी। आगे कथा है, चली संग लें सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। अर्थात सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका यानी दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगीं। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं यानी श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बड़, देख सिय सकुचानी, लागी बिलोकन सखिन तन, रघुवीरहि उरआनी। परंतु गुरजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वह श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरिणि से, सोचहि सकल कहत सकुचाहि, विधि सन विनय करहि मन माहि, हरु विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमारी यस देहि सुहाई, बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करहि विबाहु, जगुगल कहहि भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु उरदाहु, समगन सब लोग, बरु सांवरु जानकी जोगु, तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरिदावली कहत चली आए, कहनि पुजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा, बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। आगे इसका भाव है, राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरिणि में से। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सब चाहते हैं।
मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। क्या कहते हैं कि हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हल लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों यानी भाटों को बुलाया। वे बिरुदावली यानी वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचनबर, सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने शेष वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जुई थोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेहि, बिनहि विचार बरई हठि देहि। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माथे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकि ताकि शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बलु करहि। जिनके कछु विचारु मन माहि, चाप समीप महीप न जाहि। तमकि धनु मूढ़ निप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। आइए भाव समझते हैं। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से यानी चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में भी जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वह मन में बहुत ही तमतमाए। कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे तमक कर यानी बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। इस प्रकार से भगवान की कथा का श्रवण हमने बालकांड में दोहा नंबर 250 तक किया, इसका भाव समझा। अब आगे कथा अगले भाग में। जय श्री राम।